और एक बार हो गया। अभी तक हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट देख लिए हैं। उसके बाद का फॉर्मेट देखो। हम लोग कहाँ तक निकाल लेते हैं? हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये कैलकुलेट कर लिए है ना। और टोटल एक्टिविटीज होता कितना है? 3। अब निकालना है अपने को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डील करता है किसके साथ? परचेज ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। किसके साथ? परचेज ऑफ। अगर ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट होगा तो, क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो मेरा पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। और जब भी पैसा आता है, इनफ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेस करेंगे अगर हम लोग इसको क्या करेंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। अगर हम परचेज करेंगे किस चीज़ को? फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट को, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, है ना। फिर ऐड करेंगे, चूँकि इन्वेस्ट किया है तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा, चूँकि इन्वेस्ट किया है तो हमको रेंट रिसीव होगा, चूँकि इन्वेस्ट किया है तो हमको डिविडेंड रिसीव होगा। और रिसीव होगा तो मेरा कहीं ना कहीं इनफ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ये तीनों ऐड लेस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। तो इसमें 3 ही आइटम होता है, या तो ऐड, या तो लेस, या फिर ऐड। अब आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना, 20 मार्क्स का है इस साल। ऐड करेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर। लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर। लेस करेंगे बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर को म्यूट कर लो, ठीक है। लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी से लोन लिए होंगे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। डिविडेंड पेड चलेगा। ये सारा करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग में उतना सारा था, इसके अंदर में 3-4 है, इसके अंदर में 3-4 है। करने के बाद ले दे के जो आएगा वो हो जाएगा मेरा नेट कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, है ना। इसके साथ ऐड करेंगे अपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश या कैश के बराबर वाला चीज़, जैसे कैश बोलो या बैंक में रखा हुआ पैसा बोलो, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किए हैं वो बोलो। ये तीनों का तीनों किसके अंदर में आता है? कैश या फिर कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर में। तो कैश, इसमें क्या आएगा? कैश आएगा, बैंक आएगा और शॉर्ट टर्म। अभी तक देखते होगे तो कि हम बार बार बोल देते होंगे कैश को छोड़ दो। कैश को क्या कर दो?
अच्छा, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन सा वाला है? लॉन्ग टर्म वाला है। कौन सा वाला है? लॉन्ग टर्म। यहाँ पे कौन सा वाला होता है? शॉर्ट टर्म। तो तुम देखोगे कि मानो उतना ही पैसा आएगा जितना कि मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बताते हैं कैसे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मानो कैश में मेरे पास 50,000 था, बैंक में मेरे पास 30,000 था, कितना हो गया? 80,000। क्लोजिंग कैश में मेरे पास 15,000 था और क्लोजिंग बैंक में मेरे पास 80,000 था। कितना था? 80 या 15 कितना हो गया? 95। तो यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 80 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15,000। कितना है? तो मेरा ये सारा तीनों मिलकर 15,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तब तुम्हारा सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। पूरा सवाल बनाओगे तो ये जो इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना आना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। किसके बीच में? ओपनिंग और कैश, क्लोजिंग कैश के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही तुम्हारा क्या आना चाहिए? नेट कैश इनफ्लो। अभी देखो चूँकि पॉजिटिव में फिगर है मेरा इनफ्लो आएगा। हो सकता है कि 95 पहले रहता 80 तो नेगेटिव में आता, तभी तो 95 में से 15 जाता तो कितना बचता? 80 बचता। समझ में आया? अभी के लिए फिलहाल इतना कॉपी करो। इसके नीचे ही देखो कैश फ्लो को अभी तक 3 पार्ट में बांटते थे, अब कितना पार्ट हो जाएगा? पूरा 5। पहला आएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पहले से हेडिंग देके रखेंगे, कोई अभी लिखेगा नहीं, फॉर्मेट भेज देंगे, घर पे लिखना आराम से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पूरा कैश फ्लो को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिए? 5। अब हम लोग बैलेंस शीट को एक बार घूम लेंगे मतलब लायबिलिटी साइड से उतरेंगे और एसेट साइड से चढ़ेंगे, है ना। और जो जो चीज़ रास्ते में मिलते जाएगा, जहाँ का मिलते जाएगा वहाँ पे उठा के डालते जाएंगे, है ना। आओ पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का देखो। पहला तुम्हारा है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000। चूँकि हमको पता है कि ये किसका एक्टिविटीज़ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, लायबिलिटी साइड है ना, हमेशा शेयर हो सीधा होगा। कितना से बढ़ रहा है? 50,000 से। फिर देखो डिवेंचर दिया है, 12% डिवेंचर दिखा दिया। 1 लाख से बढ़ के कि घट के हो गया है 80,000। घट रहा है तो घटा देंगे, है ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना का? 20,000 चलेगा। अच्छा 12% भी निकालना है ना, तो 12% यहाँ पे ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख का कितना परसेंट? 12%। अच्छा यहाँ पे ऐड क्यों होता है? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। कौन से एक्टिविटीज़ का पार्ट है ये? फाइनेंसिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे लेस करोगे। ये ओपनिंग बैलेंस पे क्यों होता है? मतलब क्लोजिंग बैलेंस पे क्यों नहीं होता है? किसी एक पे ले सकते हो, बेस्ट रहेगा ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग शुरू से रहता है ना मेरे पास, तो इसीलिए डायरेक्टली परसेंटेज चार्ज कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, है ना। हम वहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो इशू हुआ है
वो लास्ट डेट पे इशू हुआ है, इसलिए ओपनिंग पे चार्ज करते हैं। चलेगा यहाँ तक? अब आओ, जनरल रिजर्व कहाँ होता है? फर्स्ट वाले में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे ऐड करेंगे क्या बोल के? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है? 20,000। कितना हुआ है? 20,000। ये हो गया। फिर आओ क्रेडिटर, इसमें आता है ना, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो देखो 40 से क्या हो गया है 60, तो बढ़ रहा है, तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितना से? 20,000। फिर क्या है? बिल्स पेबल, 20,000 से 1,00,000 बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इंक्रीज इन बिल्स पेबल। कितना से? 80,000 से। कितना से? 80,000 से। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 25 से 20 हो जा रहा है, 25 से 20 घट रहा है तो घटाएंगे। देखो लेस वाला ना नीचे से लिखा करो, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से। इधर आओ, अब नीचे से चढ़ोगे, कैश को छूते नहीं अभी। स्टॉक 70 से 90 बढ़ रहा है, तो अब उल्टा होगा, घटाएंगे, है ना। इंक्रीज इन स्टॉक कितना से बढ़ रहा है? 20,000 से, तो घटाएंगे भी 20,000 से। फिर क्या है? डेटर्स 40 से 60, ये भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन डेप्टर कितना से? 20,000। चलेगा यहाँ तक? फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा एक्टिविटीज़ है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है मेरा, बढ़ रहा है तो घटाएंगे, क्योंकि परचेस करके ला रहे हैं ना। मशीनरी अगर हम परचेस करके ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ रहा है? 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन लैंड एंड कितना से? 80,000 से। पीछे देखो गुडविल है, गुडविल घट रहा है, तो ये एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल है। ये क्या है? एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। ऐड होगा एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। चलेगा यहाँ तक? कितना है? 8,000। पूरा बैलेंस शीट घूम लिए, परिक्रमा हो गया, तो मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। आओ, ये नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 के साथ ये 20,000 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 के साथ ये सब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ये तीनों को लेस करेंगे, तो मानो 95,000 ये ऑपरेटिंग का बाहर निकल गया। अब इन दोनों को आपस में एडजस्ट करके माइनस माइनस आपस में प्लस होगा, तो 1,10,000 रुपया नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। इसमें 50 है, 50 में से 32 गया, है ना, तो पॉजिटिव में रहेगा कितना? 18,000। अब देखो 95 पॉजिटिव में है, 18,000 भी पॉजिटिव में है, दोनों प्लस हो जाएगा, और उसमें से 1,10,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3,000। कितना बचेगा? सिर्फ 3,000। तो 1,13,000 हो रहा है, 1,13,000 में से 1,10,000 जाएगा, कितना आएगा? तो ये 3,000 मेरा है नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ ऐड करते हैं अपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश कितना है बोलो? देखो 18,000 आ गया, तो ओपनिंग कैश 15,000, तो 3,000 था और 15,000 और आया, तो कितना हो गया? तो 18,000 देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। चलेगा? तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 40। चलेगा? हो गया? हाँ, इंटरेस्ट हमेशा दोनों जगह जाएगा, यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ पे लेस होता है। ओपनिंग कैश का ओपनिंग में देखो ना, कैश का ओपनिंग में